हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। इससे पहले हम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कर चुके हैं, आप वो वीडियो भी देख लेना। जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है, ये दी थी ड्यूजनबेरी ने। इसमें इसने दो इफ़ेक्ट के बारे में बताया, एक डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट और एक रैचेट इफ़ेक्ट। जो डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट है वो क्या बोलता है, ए पर्सन कंजम्पशन डिपेंड अपॉन रिलेटिव इनकम ऑफ द सोसाइटी। रिलेटिव इनकम ऑफ सोसाइटी, इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि जो आदमी जिस सोसाइटी में रहता है वह उस सोसाइटी के लोगों को कॉपी करता है, चाहे उसकी इनकम उतनी ना हो। मान लो किसी आदमी की इनकम है ज़्यादा, वो अपने घर में लग्जरी खर्चे करता है, जैसे एसी ले लिया, कार ले लिया, महंगी गाड़ी ले ली, महंगी बाइक ले ली। तो जो दूसरा आदमी है जो सोसाइटी में रह रहा है लेकिन उसकी इनकम उतनी नहीं है, वो फिर भी उसको कॉपी करता है कि उसने गाड़ी लिया तो मैं भी गाड़ी ले लूँ, उसने एसी लिया तो मैं भी एसी ले लूँ। तो ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट, जब हम दूसरे लोगों को कॉपी करते हैं, क्योंकि उनकी कंजम्पशन किस पे डिपेंड करती है, सोसाइटी है जो इनकम की, जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों की ऊपर डिपेंड करती है। जो ड्यूजनबेरी है वो बोलता है कि जो बेसिक कंजम्पशन फंक्शन है वो लॉन्ग टर्म और प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन का मतलब है कि हमारी इनकम उतनी नहीं बढ़ती लेकिन हमारे कंजम्पशन है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो एब्सोल्यूट इनकम है वो बोलता है नॉन प्रोपोर्शनल। नॉन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि इनकम ज़्यादा बढ़ती है लेकिन कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ता। तो देखो, जो इसमें फ्लक्चुएशन आते हैं वो सारे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही आते हैं। देखो, इसको डायग्राम से देखते हैं। ये देखो हमारा डायग्राम, ये है ओ वाई एक्सिस और ये है ओ एक्स एक्सिस। ओ वाई एक्सिस पे हमने कंजम्पशन लिया है और ओ एक्स एक्सिस पे हमने इनकम लिया है। ये लाइन ड्रॉ की हमने, ये कर्व सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ये क्या है, ये है नॉन प्रोपोर्शनल कंजम्पशन कर्व, जिसमें ए का मतलब क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और वाई का मतलब है डिस्पोजेबल इनकम। ये है डिस्पोजेबल इनकम। अब देखो, मान लो एक सोसाइटी के अंदर 3 लोग रह रहे हैं, ए बी और सी। ए बी और सी, इस लाइन के ऊपर हमने ड्राइव किए ये डॉट 1 2 3, यानी ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ये 3 पर्सन है। मान लो ये जो ए पर्सन है इसकी इनकम कितनी है, इसकी इनकम है ओ वाई। ये ओ वाई है, ये वाई 1 है, ये वाई 2 है। इसकी ए जो पर्सन है इसकी इनकम है ओ वाई, इसकी इनकम ओ वाई है लेकिन ये कंजम्पशन कितना कर रहा है, ए वाई। कंजम्पशन कितना कर रहा है, ए वाई। और जो बी पर्सन है इसकी इनकम है ओ वाई 1 लेकिन ये कंजम्पशन कितना कर रहा है, बी वाई 1, बी वाई 1। और जो सी है इसकी इनकम है ओ वाई 2 लेकिन ये कंजम्पशन कितना कर रहा है, सी वाई 2। ठीक है, जैसे ही ए और बी की इनकम इंक्रीज़ हुई, ए की इनकम और बी की इनकम जैसे ही इंक्रीज़ हुई, जैसे ही ए और बी की इनकम इंक्रीज़ हुई तो ये कितनी होगी, जब ए की इनकम इंक्रीज़ हुई, पहले इसकी इनकम थी ओ वाई, अब कितनी होगी, ओ वाई 1। इसकी इनकम कितनी इंक्रीज़ हो गई, पहले थी ओ वाई, अब कितनी होगी, ओ वाई 1। और जो बी था, ये वाला बी, इसकी इनकम पहले थी ओ वाई 1 लेकिन अब इसकी इनकम कितनी इंक्रीज़ हो गई, ओ वाई 2। पहले ओ वाई 1 थी, अब ओ वाई 1 से कितनी होगी, ओ वाई 2। जब ये इनकम इंक्रीज़ हुई तो जो इनका कंजम्पशन था, जो इनका कंजम्पशन था वो भी इंक्रीज़ हो गया। जैसे इनकी इनकम इंक्रीज हुई, ए की इनकम ओ वाई से ओ वाई 1 हुई या बी की इनकम ओ वाई 1 से ओ वाई 2 हुई, तो इनका जो कंजम्पशन था वो बढ़ गया। कंजम्पशन क्यों बढ़ गया, क्योंकि क्या बोल रहा है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कि ये दूसरे लोगों की कॉपी करता है, चाहे उसकी इनकम इतनी हो या ना हो। अगर ये क्या करते हैं, ये अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन इनकी इनकम इंक्रीज़ नहीं हो रही, जिसके कारण इनका कंजम्पशन है जो वो इंक्रीज़ हो गया। इनकम इंक्रीज़ हुई, इनकम से कंजम्पशन इंक्रीज़ हो गया, लेकिन जो इनकम था वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं था, लेकिन जो कंजम्पशन है इनकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी। जो ये इनकम इंक्रीज़ हुई, मान लो इनकी इनकम थी पहले ओ वाई से ओ वाई 1 जैसे हुई, इसका मान लो ओ वाई 1 इनकम हुई, जब इसकी बढ़ के ए की इनकम बढ़ के ओ वाई 1 हुई, जब इसकी इनकम ओ वाई 1 हुई
तो इसका कंजम्पशन कितना होना चाहिए था, इसका कंजम्पशन BY1 होना चाहिए था, लेकिन इसका कंजम्पशन BY1 नहीं हुआ, इसका कंजम्पशन बढ़ गया, यानी B-Y1 हो गया। कितना हो गया, B-Y1। और जो ए था, ए का तो OY से OY1 हुआ, लेकिन इसका कंजम्पशन BY1 होना चाहिए था, लेकिन ये BY1 नहीं हुआ। कितना हो गया, B-1 हो गया। वैसे ही जो बी था, इसकी इनकम थी OY1, लेकिन इसकी जो इनकम थी वो इसकी इनकम थी OY1 बी की, लेकिन बी की इनकम बढ़ के कितनी होगी, OY2। जैसे ही इसकी इनकम OY2 हुई तो इसका कंजम्पशन कितना होना चाहिए था, इसका कंजम्पशन होना चाहिए था CY2, लेकिन इसका कंजम्पशन CY2 नहीं हुआ। इसका कंजम्पशन कितना हो गया, C-Y2, क्योंकि इसका कंजम्पशन था जो वो भी बढ़ गया। अब देखो, जो बी था जो ए था उसकी इनकम इतनी थी, OY थी, लेकिन OY1 हुई। क्या किया, इसने इसको कॉपी कर लिया, और जो बी था इसने सी को कॉपी किया। जैसे ये कॉपी करते जा रहे हैं तो इनकी इनकम के अकॉर्डिंग इनका कंजम्पशन है जो वो बढ़ता जा रहा है। जब ये सारे कॉपी कर रहे हैं तो जो ये वाला है इसने भी तो किसी का कॉपी किया होगा, तो इसने कॉपी किया तो इसकी कंजम्पशन कितनी पहुंच गई, A-। जैसे ही हमने इन तीनों पॉइंटों को मिलाया, और जो इसकी थी, जब बी की बात कर रहे थे हम, ए की बात कर रहे थे, जो ए था उसकी इनकम थी OY, लेकिन ये बढ़ के कितनी हो गई थी, OY1, लेकिन इसका कंजम्पशन होना चाहिए था BY1, लेकिन इसका कंजम्पशन था जो वो BY1 नहीं हुआ, इसका हो गया B-Y1। और जो बी था, ये ए की बात चल रही है, अब जो बी था उसकी कंजम्पशन कितनी हो गई, C-Y2, क्योंकि इसकी इनकम बढ़ के कितनी हो गई थी, OY2। और सेम ऐसे ही ए का हुआ, ए ने भी पीछे वाले का ए ने भी क्या किया, कॉपी कर लिया। और जब ये हमारे 3 पॉइंट मिल गए तो हमने ये लाइन ड्रा कर दी, ये बन गया C=BY। ये क्या है, लॉन्ग टर्म कंजम्पशन कर्व। ये क्या बन गया हमारा, लॉन्ग टर्म कंजम्पशन कर्व, जब हमने इन सारे पॉइंटों को मिला दिया। यानी इनकम उतनी नहीं बढ़ती जितना हम कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं, ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब बात करते हैं रैचेड इफेक्ट की। जो ये रैचेड इफेक्ट है, इसमें जो कंजम्पशन है वो सिर्फ हमारी करंट इनकम पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है हमारी प्रीवियस या पास्ट इनकम पे। प्रीवियस या पास्ट इनकम मतलब जो हमारी, मान लो हमने पीछे जो भी कुछ सेविंग कर रखी है, या जो भी हमारी पहले के हमारे पास इनकम बची हुई है, या कुछ हमने सेविंग इकट्ठी कर रखी है, उन सब पे हमारी कंजम्पशन है जो वो डिपेंड करती है। अब देखो, C=A+BY प्लस BY-1। ए तो ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया, BY करंट डिस्पोजेबल इनकम हो गया, और ये क्या हो गया, BY-1 क्या हो गया, ये है प्रीवियस इनकम। अब देखो डायग्राम से देखते हैं। OY एक्सेस पे कंजम्पशन हो गया, OX एक्सेस पे इनकम हो गया। सबसे पहले हमने C=BY लॉन्ग टर्म कंजम्पशन कर्व डिराइव किया, ठीक है, लॉन्ग टर्म कंजम्पशन कर्व डिराइव कर लिया। अब देखो, ये था लॉन्ग टर्म कंजम्पशन कर्व, और ये है हमारा इनकम, ये हमारी है इनकम। अब देखो, मान लो एक पर्सन है, उसकी इनकम है OY और उसका कंजम्पशन है CY, ठीक है। मान लो कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ भी सिचुएशन रही हो, किसी कारण से उसकी इनकम है जो वो कम होगी, उसकी इनकम कम होगी, कितनी होगी, OY1। उसकी इनकम जैसे ही OY1 हुई, जब उसकी इनकम OY थी तो उसका कंजम्पशन था CY, लेकिन जैसे ही उसकी इनकम कम होके कितनी होगी, OY1, उसका कंजम्पशन कितना हो गया, उसका कंजम्पशन कितना होना चाहिए था, उसका कंजम्पशन होना चाहिए था C1Y1, लेकिन उसका कंजम्पशन C1Y1 न होके कितना हो गया, C0Y1। ये जो हमने शॉर्ट टर्म कर्व ड्राइव की है, शॉर्ट टर्म कंजम्पशन कर्व, ये बताती है। अब उसकी जो कंजम्पशन है वो C0Y1 हो गई। क्या हुआ कि जब से ही उसकी इनकम कम हुई, उसका कंजम्पशन होना चाहिए था C1Y1, लेकिन वो कितना हो गया, C0Y1। क्यों हो गया C0Y1? C0Y1 इसलिए हो गया क्योंकि उसने क्या किया, उसकी आदत हो चुकी थी, वो हैबिचुअल हो गया था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने के लिए, मतलब स्टैंडर्ड की लाइफ जीने के लिए। पहले उसकी इनकम ज़्यादा थी, लेकिन अब एकदम उसकी इनकम कम हो गई। जब उसकी इनकम कम हुई तो वो एकदम से उस सिचुएशन में नहीं आ सकता कि अगर इनकम कम हुई तो वो कंजम्पशन भी कम कर दें, वो कंजम्पशन को कम
नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा हो गया था कि वो नॉर्मल कंडीशन में या नॉर्मल रहन सहन में नहीं रह सकता। विदाउट एसी उसको नींद नहीं आती थी, बिना गाड़ी नहीं चल सकता था वो तो। लेकिन इनकम तो कम हो गई, लेकिन वो कंजम्पशन है जो वो उसकी कम नहीं हुई। वो अपनी कंजम्पशन को इतनी जल्दी कम नहीं कर सकता। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म कंजम्पशन कर्व। तो ये है रेचेड इफेक्ट। रेचेड इफेक्ट बोलता है कि वो प्रीवियस इनकम या पास्ट इनकम पे भी डिपेंड करती है, सिर्फ करंट इनकम पे डिपेंड नहीं करती। जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है उसमें वो दूसरे लोगों की कॉपी करता है, और जो रेचेड इफेक्ट है वो इनकम कम होने के वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को या कंजम्पशन को कम नहीं कर सकता। ये रेचेड इफेक्ट बोलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उस पर हम डेली क्विज डालते हैं, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लेना, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।